ओम क्रीम कालिकाय नमः। माँ काली प्रकाशते पूर्व का अंधकार। मनुष्य का जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर परिवर्तन की यात्रा है। इस यात्रा में सुख और दुख, हानि और लाभ, मिलन और वियोग सब साथ साथ चलते रहते हैं। कोई दिन पूर्ण आनंद का होता है, तो कोई दिन गहरी पीड़ा से भरा होता है। बाहर से मनुष्य चाहे जितना सक्षम दिखाई दे, भीतर से वह प्रायः चिंता, अस्थिरता और भय से घिरा रहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी मन शांत नहीं रहता। घर है, परिवार है, काम है, सुविधाएं हैं, फिर भी भीतर कोई खालीपन बना रहता है। ये खालीपन केवल बाहरी अभाव से नहीं, बल्कि भीतर की असंतुलित अवस्था से उत्पन्न होता है। समय सबको आगे बढ़ाता है, सबको बदलता है और अंत में सबको अपने भीतर समाहित कर लेता है। कोई भी इससे बच नहीं सकता। बालक युवा बनता है, युवा वृद्ध होता है और अंत में देह शांत हो जाती है। यही समय जब चेतन स्वरूप ग्रहण करता है, तब वह माँ काली के रूप में प्रकट होता है। वे समय की गति है, परिवर्तन की धारा है और नाश के भीतर छिपे नव सृजन का रहस्य है। माँ काली का स्वरूप पहली दृष्टि में उग्र प्रतीत होता है। खुला केश, काला वर्ण, मुंडमाला और खड्ग, ये सब देखकर अनेक लोगों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है। परंतु जब हम इस स्वरूप को गहराई से समझते हैं, तब ज्ञात होता है कि इसमें भय नहीं, बल्कि करुणा और संरक्षण छिपा हुआ है। माँ काली हमें ये स्मरण कराती है कि ये शरीर, ये संसार और ये भोग संपदा सब नश्वर है। जो आज हमारा है, वह कल नहीं भी हो सकता है। जो आज हमारे पास है, वह समय के साथ बदल भी सकता है। जब मनुष्य इन नश्वर वस्तुओं से अत्यधिक जुड़ जाता है, तब दुख अनिवार्य हो जाता है। जब मनुष्य स्वयं को ही सब कुछ मानने लगता है, तब उसके भीतर अहंकार जन्म लेता है। मैं ही करता हूँ, मैं ही जानता हूँ, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। ऐसे विचार धीरे धीरे मन को कठोर बना देते हैं। यही अहंकार मनुष्य को सत्य से दूर करता है और भ्रम में बांध देता है। माँ काली उसी भ्रम का छेदन करती हैं। उनका खड्ग केवल बाहरी शत्रुओं के लिए नहीं है, वे भीतर छिपे अज्ञान, मोह और अहंकार को काटने का प्रतीक है। वे साधक को उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराती हैं। माँ के गले की मुंडमाला हमें यह बोध कराती है कि जीवन क्षणभंगुर है, प्रत्येक क्षण मूल्यवान है। यदि हम उसे क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष में नष्ट कर देंगे, तो अंत में केवल पछतावा ही शेष रह जाएगा। माँ का शिव वक्ष पर स्थित होना अत्यंत गूढ़ संदेश देता है। शक्ति और चेतना का संतुलन ही जीवन का आधार है। विवेक के बिना शक्ति विनाशकारी बन जाती है और शक्ति के बिना विवेक निष्क्रिय हो जाता है। दोनों का समन्वय ही पूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। आज का मनुष्य बाहरी प्रकृति में बहुत आगे बढ़ गया है,
पर भीतर से वह पहले से अधिक अशांत हो गया है। निरंतर तुलना, प्रतिस्पर्धा और अपेक्षाएं उसके मन को थका देती हैं। वह मुस्कुराता है, पर भीतर से टूटता रहता है। ऐसे समय में माँ काली का स्मरण भीतर सोई हुई शक्ति को जगाता है। वह मनुष्य को ये सिखाता है कि अंधकार से भागना नहीं है, बल्कि उसके भीतर छिपे प्रकाश को पहचानना है। माँ काली हमें साहस देती है, अपने दोषों को स्वीकार करने का साहस, अपनी दुर्बलताओं को पहचानने का साहस और सत्य के मार्ग पर चलने का साहस। उनकी उपासना मनुष्य को निर्भय बनाती है, उसे भीतर से मजबूत करती है और जीवन के प्रति सजग बनाती है। जब साधक अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लेता है, तब बाहरी परिस्थितियां उसे डिगा नहीं पाती। इसी भाव के साथ ये साधनात्मक यात्रा आरंभ होती है, आत्मबोध, साहस और शांति की ओर।